सामू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। रेलवे अवामी सवारी, सस्ती सवारी जो ट्रैक पे चलती है तो आम आदमी को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में आसानी मुहैया करती है, लेकिन जो लोग इस रेलवे को ट्रैक के ऊपर चलाते हैं वो आजकल बहुत मुश्किलात के अंदर हैं। तनख्वाहें नहीं मिली, 1 महीने से ज़ायद वक्त हो चुका है, तनख्वाहें नापैद हो चुकी हैं। लोग हर महीने एहतजाज करते हैं। मुलाजमीन कुछ तो कच्चे हैं, उनको 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अवैस अली मौजूद हैं जो कि रेलवे के रिपोर्टर हैं हमारे। अवैस, बहुत शुक्रिया। कौमी अदारे इस वक्त बड़े ख़तरनाक पोजीशन के अंदर हैं। रेलवे एक वो अदारा है, जब आज देखें पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने पर लोग इसका रुख करते हैं ताकि सस्ती सवारी की तरफ जाएँ। सस्ती सवारी तो है लेकिन सवारी नहीं है, चल नहीं रही। मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, उनके पास तनख्वाहें नहीं हैं। क्या सूरत हाल है, ज़रा आगाह करेंगे। बिल्कुल बिलाल भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि रेलवे को सफ़र का जो है वो एक सस्ता ज़रिया समझा जाता है, मगर रेलवे को जो चलाने वाले मुलाजमीन हैं, जो निचले दर्जे के गैंगमैन हैं, जिनका घर जो है वो माहानावार तनख्वाहों से चलता है, वो पिछले 6 माह से उनको तनख्वाहें फ़राहम करने का जो निज़ाम है वो बहुत बुरे अंदाज से मुतासर है। महकमा रेलवे की जानिब से कोई मनसूबाबंदी तैयार नहीं की गई कि रेलवे अगर ख़सारे में है तो वो मुलाजमीन जिनके चूल्हे माहानावार तनख्वाहों से जलते हैं और उनके चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, उनको किस तरह से तनख्वाह फ़राहम की जाए। देखा जाए तो रेलवे इसमें डबल माइंड दिखाई देता है। ना तो रेलवे को मुकम्मल प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और ना ही जो है वो हुकूमत कोई ऐसी मनसूबाबंदी वजारत रेलवे तैयार कर रही है कि ट्रेनों को इस तरह से चलाया जाए कि इससे जो है वो ना सिर्फ ट्रेन का पहिया चल सके बल्कि जो रेलवे के मुलाजमीन हैं उनको भी बर वक्त तनख्वाहें फ़राहम की जा सके। वैसे इसके अंदर एक मसला है कि नई बोगियाँ आ रही हैं, नए इंजन आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन क्या वसाइल की कमी है? वजूहात क्या आपको लग रही हैं इसके अंदर? आप रोज़ की बुनियाद पर इन चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। नई बोगियाँ जो है वो फैसलाबाद से इंतहाई कम तादाद में जाती हैं, दीगर शहरों को जाती हैं, लेकिन फैसलाबाद से दीगर शहरों को नई बोगियाँ अभी तक फ़राहम नहीं की गई हैं। और इसके साथ साथ जो मनसूबाबंदी है वो महकमा रेलवे की कोई यहाँ पर दिखाई नहीं देती। ये नहीं कि लोग रेलवे सफ़र नहीं करते। आप यहाँ तक देखें कि आप रहमान बाबा एक्सप्रेस हो, कोई भी ट्रेन हो, उसकी बुकिंग आपको हर वक्त फुल मिलेगी। साल में 2 से 3 माह ऐसे आते हैं कि जिससे लोग रेलवे, जबकि धुंध का मौसम होता है, रेलवे के लोग जो हैं वो रेलवे सफ़र से गुरेज करते हैं। देखा जाए तो कसीर तादाद में लोग रेलवे सफ़र को ही तरजीह देते हैं, ख़ास तौर पर फैसलाबाद से कराची, सखर, पेशावर, इन शहरों के लिए। तो ट्रैक फिर भी महफूज तो ये तो मसला हमें दिखाई नहीं देता कि लोग जो हैं अब वो ट्रेन सफ़र नहीं करते, ट्रेन पर एतमाद नहीं करते। इतनी खस्ता हाल ट्रेनें होने के बावजूद लोग ट्रेन सफ़र को तरजीह देते हैं क्योंकि ये सफ़र का सस्ता ज़रिया है। मगर इसके बावजूद जैसा कि पिछली हुकूमत थी उसमें भी हमें कोई ऐसी मनसूबाबंदी ख़ास दिखाई नहीं दी। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन हमें जो है दिखाई नहीं, उनके कोई नताइज सामने नहीं आ रहे। और बिलखसूस जो रेलवे मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें फ़राहम नहीं की जा रही। सस्ती बिजली की सहूलत जो है वो आपको पता भी है कि रेलवे मुलाजमीन को फ़राहम की जाती थी, उनकी सैलरियाँ भी कम थी जिससे एक रेलवे मुलाजम का गुजारा हो जाता था, मगर अब वो सहूलत भी ख़त्म कर दी गई है। हमारी तरह रेलवे मुलाजम जो है वो भी अपनी इस्तेमालशुदा यूनिट्स पर बिजली के बिल देते हैं और फेस्को जो है वो अब उनसे बिल वसूल करता है, महकमा रेलवे नहीं करता। तो ये बोझ भी रेलवे मुलाजमीन पर बढ़ाया गया है। दूसरी जानब उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय जो उनकी तनख्वाहें माहानावार उनको फ़राहम की जाती हैं वो भी बर वक्त फ़राहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से रेलवे मुलाजमीन परेशान हैं जो अपनी ज़िंदगी के 15-15, 20-20, 10-10 साल इस महकमे को दे चुके हैं, जो कोई और काम नहीं कर सकते। जो एक्सपर्ट हैं वो गैंगमैन है या दीगर जो तकनीकी शोबे हैं उनके एक्सपर्ट हैं, उनका कोई और काम नहीं है। रेलवे के वो मुलाजिम हैं, उनको तनख्वाहें ना देना जो है वो रेलवे मजदूरों पर एक जुल्म के मुतरादिफ है। जुल्म के मुतरादिफ है और ख़ास तौर पर इसी जुल्म के साथ साथ लोगों का रेलवे इसके ऊपर से एतमाद तो नहीं उठेगा। लोगों का एतमाद तो वैसे है, महंगाई की दौर में उनके लिए सस्ती सवारी, लेकिन मुलाजमीन जब ऐसा सही कहा कि एक शख्स जिसकी 25,000 तनख्वाह है उसके घर का चूल्हा नहीं चल रहा, जबकि दूसरी तरफ वो लोग जो अपने 37-35 साल दे चुके हैं लेकिन ताल अभी भी इस पोजीशन में है कि हमें पेंशन की मद में कुछ मिले या हमें हमारे जितने भी वाजिबुल अदा पैसे में मिले तो हम कोई कारोबार या कुछ ना कुछ गुजर बसर करें, तो वो भी इस पर मुँह तक रहे हैं। प्रोग्राम के अंदर मसाइल क्या हैं, रेलवे मुलाजमीन के पास चलेंगे, एहतजाज कर रहे हैं हर महीने, उनका मौक़िफ़ क्या है वो आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ रेलवे प्रेम यूनियन के लोग इस वक्त मेन रेलवे स्टेशन फैसलाबाद के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और बड़े खूबसूरत जुमलों के साथ इस एहतजाजी बैनर को पकड़ा हुआ है, मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते, मेरे मुंसिफ तुम्हारे फैसलों से मुझे क्या हासिल, मेरा जो केस है इसकी समाअत क्यों नहीं करते।
हमारे साथ रेलवे मुलाजमीन मौजूद हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिली, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, महीना आधा महीना हो चुका है, तनख्वाह नहीं मिली, क्या कहेंगे मुश्किलात किस हद तक है? कौन कौन सा अमला जिसको तनख्वाह नहीं मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मशकूर हूँ कि आपके चैनल का कि आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। तो ये जो मुश्किलात में हम हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, आप ही हमारे बाजू, आप ही हमारी आंखें हैं, तो आपकी वजह से हमारी बात आगे जा रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि हमारे ना रेलवे के किसी मज़दूर को तनख्वाह मिली, ना हमें मिल रही है, और कम से कम एक महीना ही तनख्वाह नहीं मिलती। तो ये बेचारे मज़दूर लोग जो है ही तनख्वाह के सर पे, ये किधर जाएं? इनका तो बाज़ार में वो लोग इनको उधार ही नहीं दे रहे। अब क्यों कहते हैं आप झूठ बोलते हो? तो इनका कसूर क्या? ये कहते हैं कि रेल खसारे में है। अच्छा, फैसलाबाद तीसरा बड़ा स्टेशन है, इसने तो उस दौर में भी कमा के दिया जिस दौर में कहते थे रेलवे कमा नहीं सकती। उस दौर में भी यहाँ आपको याद है मालगाड़ी गाड़ियाँ चली, लोग आए, देखा, इस शहर की बंजर ज़मीनें आबाद हुई, लेकिन अभी भी यही जवाब बनाया जा रहा है जी आमदनी नहीं हो सकती। वो बात मैं आप बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि ये सिटी 41 की वजह से मालगोदाम चला था, इन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम किया था, उसके बाद ये मालगोदाम आबाद हुआ। ये तो बिल्कुल बंजर था, आपने देखा था, खंडर बना हुआ था, तो ये चला। तो अब ये फैसलाबाद का ये मानचेस्टर है, यहाँ का ये बहुत रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकर रेलवे में नहीं आ रहा। जब रेलवे में जो हमारे अफसर हैं, चेयरमैन वगैरह जो इधर से बाहर से ले आते हैं, कम से कम रेलवे के टेक्निकल बंदों को लाएं। और आप देखिए कि जब गाड़ी का ये ठेका देती है, एक बंदा ठेका लेता, वो गाड़ी कामयाब हो जाती है। जब रेलवे के हेडक्वार्टर में अफसरों की फौज बैठी है, फिर गाड़ियाँ नाकाम क्यों हो रही हैं? बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं, हमारे साथ दीगर लोग भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले दीगर फिर खालिद साहब के पास जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हर महीने एहतजाज, और मेरे ख्याल में ये गुज़िश्ता 6-7 महीने हो गए हैं, हर महीने एहतजाज की नौबत क्यों आ रही है? इसी तरह से बड़ा घर कर दिया सारे अदारों का, सारे जो सूरत हाल है, एक महीना इन्होंने सैलरी लेट कर दी है, बच्चों की फीसें देने का प्रॉब्लम है, खाने के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी नहीं पे कर सकता मजदूर बेचारा। क्लास 3 भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, ऑफिसर भी सारे परेशान हैं, क्लास 4 सबका यही हालात बन गया है, लेकिन इसे अभी तक सिस्टम बहाल ही नहीं हो रहा। कितने लाखों कमा रहे हैं आप लोग? हम सारे लोग मेहनत करते हैं, ये नहीं है कि सारे लोग अपनी एफर्ट्स करते हैं, लेकिन फिर वहीं पे सारा सिलसिला अभी तक इनसे स्टेबल नहीं हो। अच्छा, खालिद साहब आप क्या कहेंगे इस मौके पर कि आप हर साल एहतजाज के लिए लोगों को हर महीने लेके आते हैं, मर्कज़ी सदर साहब भी आ गए हैं यहाँ कि इन एहतजाज की आवाज़ को बुलंद किया जाए? आज का ये प्रोग्राम रेलवे मुलाजमीनों की तनख्वाहों की अदम अदायगी, रिटायर्ड मुलाजमीन के 2 साल से ज़ायद अरसा से वाजबात की अदम अदायगी, TLA मुलाजिम की मुस्तकिली और दीगर मसाइल के हवाले से मुनक़्क़द की गई है। अभी तक हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुल्की हालात इस नहज पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ऐसा रास्त इक़दाम ना करें कि जिससे जनाबे वाली मुल्क की जो मौजूदा सूरत है वो मज़ीद जो है वो समुद्र के गड़े में गिर जाए। लेकिन अगर हुकूमत वक़्त ने ज़िम्मेदारी का सबूत ना दिया तो पाकिस्तान रेलवे का मुलाजम जो है वो अपना भरपूर अपनी आवाज़ उठाते हुए ऐसा रास्त इक़दाम करेगा, फिर इस पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत वक़्त भी अफसरशाही भी और तमाम को जो है वो जनाबे वाली दिन में तारे नज़र आ जाएंगे और इस मिल्क की ईट से ईट बजा देंगे इन्हें शराफिया की मेम्बरान असम्बली। हाँ साहब, यही रेलवे स्टेशन मुझे याद है कि बहुत सारी मेहनतों के बाद बहुत सारी ट्रेनें जो बंद थी कोविड के अंदर, उसके लिए आपने तकदो की, वो चली। अब मेरे ख्याल में वजूहात आप क्या समझते हैं, उसके मसाइल का हल क्या समझते हैं कि आखिर क्यों इस नहज पे पहुंच चुकी है? आज देखें लारी अड्डे पे चले जाए, किराया इतना ज़्यादा, लोग आज भी रेलवे की तरफ देख रहे हैं कि रेलवे गाड़ियाँ चलाए, हम लोग सफ़र करने के लिए रेडी खड़े हैं, हमें फ़ोन करते हैं हमें टिकट ले दें, मतलब फिर भी अगर रेलवे अपने मुलाजमिन को तनख्वाहें ना दे तो चलती गाड़ियाँ बंद हो जाएगी। यही तो बदबख्ती है इस मुल्क की कि कोई टाइम ऐसा था कि इस रेलवे स्टेशन के ऊपर 50 से ज़ायद गाड़ियाँ जो 24 आवर में 50 से ज़ायद गाड़ियाँ स्टेशन से रब्ता करती थी, इस स्टेशन को टच करती थी। आज वह मुश्किल एक दर्जन के करीब गाड़ियाँ फैसलाबाद पर आज भी, जिस तरह मेरे कायद रेलवे मजदूरों के कायद शेख अनवर साहब ने कहा है कि 100 से ज़ायद इंजन खड़े हैं, वैगनें सैकड़ों के हिसाब से मुसाफर कोचेज़ और गुड्स कोचेज़ मौजूद हैं, लेकिन हम ये समझते हैं जानबूझकर सरमायादारों को नवाजने के लिए, इसकी निजकारी करने के लिए, इसको स्टील मिल बनाने के लिए एक भयानक साजिश का ज़रिए इस रेलवे को जानबूझकर इस रेलवे की टॉप क्लास ब्यूरोक्रेसी जो CSS करके आते हैं, जिसको रेलवे एक मल्टी टेक्निकल अदारा है जिसको ABC का भी नहीं पता, वो लोग इस मुल्क की अशराफिया, उसमें सियासतदान हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें
उसमें तमाम अशराफिया जो है वो मिलकर इस मुल्क को और खुसूसन इस इदारे को स्टील मिल बनाकर इसको लूटने के चक्कर में है। लेकिन रेलवे का मजदूर मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और मुतहर्रक होकर प्रेम यूनियन के परचम के नीचे प्रेम यूनियन के कायदीन शेख मोहम्मद अनवर साहब, ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, खैर मोहम्मद तोनियो साहब की क़यादत में रेलवे की पटरियों पर अपने हक़ के लिए मैदान अमल में है। इंशाअल्लाह ताला माजी की तरह ज़ियाउल हक़ के दौर से लेकर पिछले दौर इमरान खान के दौर तक हर हुकूमत ने इस रेलवे को लूटने और इस रेलवे को निजकारी के सिलसिले में हर हुकूमत ने प्लान बनाया। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से मज़दूरों की मेहनत से इनके मुनज़्ज़म मुत्तहिद होने की बुनियाद पर प्रेम यूनियन को इनका हरावल दस्ता और क़यादत करने की बुनियाद पर हमने माजी की भी तमाम हुकूमतों के इन तमाम चक्रों को नाकाम किया है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से और इन मुलाजमीनों के जज्बे और साथ से हम आइंदा भी इसको नाकाम करेंगे। प्रेम यूनियन के ऊपर, रेलवे मज़दूरों के ऊपर अल्लाह की रहमत का साया है। इंशाअल्लाह ताला कोई शैतानी क़ुव्वत भी इनको इनके मकसद से कामयाबी से नहीं रोक सकते। मैं आगे बढ़ूँगा। कुछ और कायदीन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। हमारे साथ कुछ और दोस्त भी हैं, तलहा साहब भी हैं। मैं इनकी तरफ पहले बढ़ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी इन लोगों के हकूक़ के लिए, इनकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। क्या समझते हैं किस हद तक ये लोग पिस चुके हैं? खालिद साहब कह रहे हैं स्टील मिल, ये स्टील मिल का मंजर पेश कर रहा है कि लोग बाहर खड़े इस इंतज़ार में कि हमें तनख्वाहें मिले, घर के चूल्हे चलाएँ जाके। ये जब हमें वक्त पे काम लेते हैं, हमारी तनख्वाह भी वक्त पे मिलनी चाहिए। ये हमारे इदारे को, ये ऐसे खालिद साहब ने फरमाया ना कि स्टील मिल बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ प्राइवेट लोगों को इसके अंदर शामिल करके प्राइवेटाइजेशन का नाम देकर, प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम देकर के इस इदारे की तबाही की जा रही है। आपके ख्याल में कैसे, मतलब मेरे ख्याल में पहले खालिद साहब दीगर दोस्त भी बता चुके हैं मसाइल और उनके हल। आपके नज़र के अंदर रेलवे के अंदर कौन से मसाइल मेन है, उनको अगर हल कर लिए तो ये स्मूथ ट्रैक चल सकता है? इसके लिए रेलवे को अपनी पॉलिसियाँ जो है ना मिनिस्ट्री से, पार्लियामेंट से दुरुस्त फरमानी होंगी। पॉलिसियाँ अपनी ठीक करनी होंगी। यहाँ मजदूरों की एक बड़ी तादाद है, हसन में दिखा सकता है मेरे ख्याल में। गाहे बगाए इनसे थोड़ी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन से सेक्टर से ताल्लुक है? गैंगमैन से। कितनी तनख्वाह है? 25। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। कितनी देर होगी ये तनख्वाह नहीं मिली? ये 1-1.5 माह हो चुका है कि मिल ही नहीं रही। मिल ही नहीं। कितना कर्जा चढ़ गया? 10-12 हज़ार रुपया कर्जा ही है। कर्जा ही है तो 25,000 आएगा तो क्या करोगे? बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? नहीं, अभी नहीं पढ़ा। छोटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से आप? गैंगमैन। कितना तनख्वाह है? 25,000। कंफर्म हो या आर्जी हो? कंफर्म। पक्कों में जी। तो कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कितने? 5 साल और 3 साल। स्कूल भेजा 5 साल वाले? स्कूल। कौन से, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट। कितनी फीस है? फीस उसकी 500 रुपये। तो कैसे तनख्वाह दे? बस छुड़वा दिया स्कूल ही छुड़वा दिए? क्यों? तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती हमें। 3-4 मरतबा प्राइवेट आदमियों से हमने, सैलरी हमारी लेट हो जाती है। 3-4 आदमियों से हमने पैसे मांगे उधार के, हमारी सैलरी आएगी तो हम आपको लुटा देंगे। वो कहते हैं यार नौकरी छोड़ दो, क्या है इससे तो प्राइवेट हम अच्छे हैं आपसे, आपको नौकरी करने का क्या फ़ायदा? आप तो जब देख लो आपका मांगने का ही काम है, 1000 रुपया दे दो, 2000 रुपया दे दो। तो लिहाजा हम काम को रवा दवा रखे हुए। सरकारी इदारे में है, ये तो शर्म आती होगी वैसे। हमें शर्म आती है ना, वो हमें कहते हैं कि छोड़ दो ये काम, कोई मजबूरी होती, घर में जाते हैं, कोई शय नहीं बनी हुई होती, क्या करें हम। बिल्कुल जी, ये बड़े मेरे ख्याल में इसलिए इनसे बात की। देखें, आप सबके चेहरे ये बता रहे होंगे कि इस वक्त जो हालात वाक़ई में है, किसी एक की कोई मुख्तलिफ राय नहीं होगी, सबका यही मौक़िफ़ होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से? आप गैंगमैन सर जी। कितने शादीशुदा हो? नहीं, शादी अभी इसी वजह से नहीं करवा रहा, तनख्वाह थोड़ी है, घर का ये तो एक बहुत मसला, आपको तो बहुत बड़ा मसला है। ये तो बहुत बड़ा मसला है। ये यहाँ हंसेंगे सारे, लेकिन है मसला ये। कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र 25 साल हो गई है सर। क्या मतलब कितना कर्जा चढ़ गया होगा? कर्जा सर घर में खर्चा तो देते होगे ना? हाँ जी, वो तो देता हूँ, लेकिन सर अपना भी खर्चा होता है, घर पर भी खर्चा करना होता है, घर का निज़ाम भी चलाना है, कैसे चलाएं सर जी ये? और शादी भी करानी है, वो इसी वजह से नहीं करा रहे कि ये कर्जा पहले बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही है जी आपकी बात। थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कौन से सेक्टर से? ये जड़ा वाला सेक्शन से। किस हेड वाली मैन हूँ मैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? 35,000 तकरीबन। कितनी देर से नहीं मिली? तनख्वाह तकरीबन 1.5 माह लेट हो रही है। तनख्वाह टाइम पे हमें मिल ही नहीं रही है। हर महीने हमारी तनख्वाह लेट हो रही है।
तो इस वजह से हमारे ऊपर मतलब जो है ना बहुत सारा बोझ बन जाता है, ये कर्ज़ा हमें लेना पड़ता है। और जब हम तनख्वाह लेते हैं, अभी लेते हैं एक ही दिन में हम वो अपने दुकानदार को वापस उसका कर्ज़ा वापस करते हैं, तो दूसरे दिन फिर हमें कर्ज़ा लोगों से मांगना पड़ता है। हमारे जी बच्चे हैं माशाल्लाह 5-6 बच्चे हैं। कैसे गुजार, स्कूल नहीं जाते? स्कूल पढ़ा रहे हैं बड़ी मुश्किल से, हाँ जी बड़ी मुश्किल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं हम, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। हम अपने कायद के साथ ये शेख अनवर साहब के साथ इसीलिए आए हैं कि हमारा मुतालबा जो है वो अपना साद रफ़ीक साहब से, चीफ़ जस्टिस साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, तमाम आला अफसरान से है हमारा कि हमारे ऊपर मेहरबानी की जाए, रहम किया जाए इन गैंग मैनों पर, ये मज़दूरों पर जो दिन रात अपनी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन इनको वक्त पे अपना जो है ना उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। हर रोज़ चेक किया जाता है कि आज आई है नहीं आई है, लेकिन हमें पता चलता है आपकी तनख्वाह नहीं आई। मेरा मैं पसीना खुश, आपके पास आता हूँ, वापस आता हूँ। मैं शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए जी, वो गैंगमैन ने बात की है तो सखर डिवीजन में आज 5वां महीना है, 5वां महीना है। 340 पेट्रोलर्स हैं। पेट्रोलर्स वो होते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं हमारे ट्रैक के मुहाफ़िज़ होते हैं। जिस तरह रेंजर्स हम सो रहे होते हैं हमारे बॉर्डरों की मुहाफ़िज़ है, इस तरह हमारी ट्रैक की मुहाफ़िज़ जो है हमारी पेट्रोलर्स हैं। वो 340 पेट्रोलर्स जिनकी आवाज़ हम सेनेट में जाके उठाई और उसकी बुनियाद पर वो लोग बहाल हुए, लेकिन उनको सज़ा के तौर पर आज 5वां महीना है, तनख्वाह नहीं मिली। उनके घरों में क्या क़यामत है। तो मैं 23 तारीख को सिंध में जा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि उन लोगों से जाके मिलूँ और अलखिदमत के ज़रिए उनके घरों तक राशन पहुँचाऊँ, क्योंकि आज उनके घरों में भूख नाच रही है। बहुत शुक्रिया। मैं शेख साहब कुछ और यहाँ लाइन में, हाँ वहाँ उनके पास भी जाते हैं। यहाँ खालिद साहब कुछ बात इनके पास, उनके बाद बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। कौन से शोबे से हो? गैंगमैन है सर जी। कितनी तनख्वाह है? 25,000। पक्कों में कच्चों में? कच्चे में 8 साल हो गए सर जी। कच्चों में 8 साल? हाँ जी। तो कब से तनख्वाह नहीं मिली? कभी देते कभी वो भी नहीं देती। कहीं देती हो भी नहीं देते? कितने बच्चे हैं? शादी हुई? मेरी वजह से शादी नहीं कर रहे। कितनी उम्र? उम्र मेरे कम से कम सर जी हो गई 30 हो गई। 30 हो गई? हाँ जी। तो कितना कर्जा चढ़ गया हाल तक? कर्जा तो इधरों आए तो वो भी नहीं लभे, नहीं ना ही लभे, वो भी नहीं कोई लोग देंगे हुण? नहीं सर जी। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश आप कौन से? जड़ा वाले सर। तो कितनी आपकी गैंग में नहीं जी। कितनी तनख्वाह आपकी? 25,000। पक्कों में कच्चों में? पक्कों में। तो क्या हालात हुआ घर के? इस वक्त हालात बस। कौन कौन है घर में? जी घर में कौन कौन है? घर में 2 बीवी हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, लेकिन तनख्वाह बस मिलती है। सरकारी नौकरी पे 2 शादियां कर ली कि चलो गुजारा तो हो ही जाएगा। गुजारा हो नहीं ना रहा अभी। अगर टाइम से मिल जाए तो चलो फिर भी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन मिल ही नहीं रही। मिल ही नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सेक्टर से? मैं खाकरूब हूँ, फैसलाबाद का। या खाकरूब? कितनी तनख्वाह है? मेरी 26,000 है। तो क्या हालात हुआ घर? हालात वाक़या ये है कि 2 महीने हो गए मुझे तनख्वाह ही नहीं मिली, ना पिछले महीने मिली है। मैंने सफाई का काम करता हूँ इधर। क्या कहते हैं तनख्वाह? वो कहते हैं कि अगले माह में ना, कच्चों में पक्कों में? कच्चों में PM पैकेट में हूँ। वो कह रहे हैं कि अगले माह आपको भेज देंगे, लेकिन अब देख रहे हैं कि दोनों तनख्वाहें आती हैं कि नहीं। 26 से 28,000 रुपया जो है ना मेरे सिर पे कर्जा। फिर भी काम कर रहे हैं? फिर भी काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि काम कर ही जाओ, घर को जाने भी लेट देते। रोज़ाना जुमरे से फैसलाबाद आने का 120 रुपये किराया, आने का भी लगता है जाने का भी लगता है। 28,000 रुपया जो है ना मेरे सिर पे कर्जा है, तो ये तनख्वाही नहीं टाइम से दे। तनख्वाह नहीं देते? केड़े सेक्टर से? सर गैंग मंजर आना। ते कितनी तनख्वाह? सर तनख्वाह को 25,000। कितना अरसा हो गया तुम करते काम? अरसा जी काफ़ी हो गया। काफ़ी हो गया। कितने बच्चे? 2 बच्चे। की करते? काम कार जी वेले गैंग में। वो भी गैंग में? नहीं जी वो वेले। वो वेले क्यों? वजह? काम कार जी कोई नहीं लगता। कोई नहीं मिलता। तो थोड़ी तनख्वाह कदों नहीं आई? तनख्वाह जी 2-3 महीने कोई नहीं मिली। हाँ जी। तो गवर्नमेंट तो की कहूँगे, कोई मुतालबा करना चाहूँगे? यो जी तनख्वाह दो जी, गरीब बंदे हैं मरे पे कर्जा सिर तो की करिए। क्या करें। बिल्कुल मेरे ख्याल में ख्वाजा शफीक ने एक जुमला बोला था कि इनकी तनख्वाहों का मसला हल कर दिया जाएगा, लेकिन शायद ये दर्द वो शख्स समझ सकता है जिसको 1.5 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। यहाँ लोग मौजूद हैं, मेरे ख्याल में इनके साथ गुफ्तगू कर लेते हैं कि ये इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। यहाँ दोस्त और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी इनके एहतजाज में शरीक हैं, इनके साथ आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे किस हद तक मसाइल इन लोगों के? तो बड़ी भयानक और ख़तरनाक कहानी है, एक एक फ़र्द के अंदर कहानी है जो कि मेरे ख्याल रुला दे। ये जुमले बोलना आसान होंगे कि इनकी तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन ना मिलना उनको पता है उनके ऊपर क्या क़यामत टूट रही है।
इंशाल्लाह जैसा कि आपने देख लिया है, तो ये शेख अनवर साहब हैं जो पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन के सरबराह हैं। इनकी ज़ेर सदारत सरपरस्ती में ये सारे मज़दूर इकट्ठे हैं और इनकी मेहरबानी है। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है इस दौर में वक्त टाइम निकाल करके और दर्द लेकर मज़दूर के लिए आना, तो ये हर किसी के बस का काम नहीं है। ये इनकी मेहरबानी है कि ये इन्होंने ये इस बात को समझा कि रेल के मज़दूर आज फैसलाबाद के परेशान हैं, उनको तनख्वाहें ना मिलने की वजह से घर के कितने मसाइल हैं, जो शेड्यूल सारा तबाहशुदा है। जो मेन प्रॉब्लम है जो मज़दूर को आज जब से इन्होंने रेल की बत्ती जो है ना ये वापदा को दे दी है, पहले तो सिर्फ कंज्यूमर को सिर्फ जितने खर्च करता था उसका बिल आता था, अब जो बिल इतना आ रहा है कि वो 20 से 25,000 15,000 20,000 बिल आ रहा है। 30,000 तनख्वाह हर मजदूर की, जो भी क्लास फोर्स का बताया ना स्टाफ है पूरा शेड में, वो इस वक्त 30,000 से 32,000 33,000 28,000 तनख्वाह लेता है। जब वो 20,000 या 15,000 बिल देता है ना, उसके बाद उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं बचता, तो जब तनख्वाह ही नहीं मिलनी तो वो तो बंदा जिंदा ही मर गया। तो मैं समझता हूँ कि रेल बहुत अच्छी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। रात दिन मजदूर काम करते हैं। अगर मजदूर फर्ज करें आज एक दिन सिर्फ अगर ये काम बंद कर दे तो सारे ईवान बंद हो जाएंगे, दुनिया जहान पाकिस्तान बंद हो जाएगा। इनको शर्म नहीं आती कि ये क्यों नहीं तनख्वाहें देते? बाकी सबको मिल रही है, इनको क्यों नहीं मिलती? मजदूर का हक है, इनको वो नहीं दिया जाता। फिर इसकी वजह से इनके बिल जब लेट होते हैं, इनको बिलों की, बिजली के बिलों की पेनल्टी आती है, गैस के बिलों की पेनल्टी आती है, और इस पेनल्टी का कौन अजाला करेगा बताएं मुझे। ये शेख अनवर साहब ने जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इन्होंने जिस बात को समझा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनको मजदूर को आइंदा इनकी सरपरस्ती में तनख्वाह वक्त पर मिला करेगी। वक्त पर मिल जाएगा। मेरे ख्याल ये तीसरा, खालसा बगलता हूँ तो तीसरा प्रोग्राम तो मेरा इन लोगों के साथ। सिर्फ मकसद ये है, प्रोग्राम के बाद तनख्वाह तो मिल जाती है, लेकिन मकसद हमारा ये है कि इसे रेगुलराइज़ किया जाए, एक मंसूबा होना चाहिए। इनकी बड़ी बात उन्होंने मुझे एक नुक्ता सही दिया है कि बिजली के बिल ना देंगे पेनल्टी पड़ेगी। या तो जैसे फ्रेट चार्जेस के ऊपर आप बहुत सारी रिलीफ देते हैं जी, पोर्ट पे सारे कंटेनर 1.5 माह पुराने रिलीज़ कर देंगे, साथ उनके डैमेज चार्जेस माफ़ कर देंगे, तो फिर इनके भी चार्जेस माफ़ करें। ना कहें जी आप जब मर्ज़ी बिल जमा करवा देंगे, क्योंकि जब मर्ज़ी तनख्वाह आएगी तो जब मर्ज़ी बिल जमा करवाएं। इन लोगों के साथ भी कोई आसानी का मामला फिर होना चाहिए, क्योंकि रियासत बाप होती है। अस्सलाम वालेकुम। कौन से सेक्टर से आप? मैं सर शेड से। कितनी तनख्वाह है? 35,000। कब से काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए। बिजली का बिल कितना का आया? मैं उनके सवाल को लेके आगे चल जाता हूँ। ये 12,000 15,000 10,000 अब भी आता है जब से रेलवे वापडा के पास गई है। जी कितनी देर से तनख्वाह नहीं मिली? तनख्वाह तो पिछले मंथ भी 4-5 मंथ हो गए, हर महीने 15 से 20 दिन लेट, 15 से 20 दिन लेट मामूल है। एक महीना भी चले जाते हैं। असरात सर इसी हर एक चीज़, एक जो बजट है ना, एक 30 से 40 हज़ार का जो बजट है, उसमें असरात क्या वो बिल्कुल खाली हो जाता है। जैसे 35,000 कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ मुझे लाख देने बजट बन रहा है। हाँ, वो नहीं बन रहा। जैसे शेख साहब ने फरमाया कि इनकी तनख्वाह आती है, ये दुकान वाले को दे के खालियात आ जाते हैं, क्योंकि वो पिछला इतना पेंडिंग जो उधार पड़ा होता है वही नहीं क्लियर होता, तो बाकी का क्या ले। बाकी ये कोई मतलब हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि ये कोई हर महीने भीख मांगने नहीं आते कि आएँ एहतजाज करें, हर महीने एहतजाज करें फिर तनख्वाह मिले। ये कोई तरीका नहीं है। हुकूमत को हमारे आप पे रहम करना चाहिए कि वो तनख्वाह टाइम से मिलनी चाहिए। बाकी जिस तरह आपने कहा कि मैकेनिज़्म जिस तरह बना दें कि स्कूल की फ़ीसेस है या बिल्स है, फिर वो जब तनख्वाह आएगी तो फिर उसी पे उसके बाद हम अदा करेंगे, या तो वो ऐसा कर दें या फिर तनख्वाह पे टाइम पे कर दें, एक तो कर देना। एक काम बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, आप कौन से सेक्टर से? मैं डीजल छट से। ड्यूटी पे? नहीं, रिटायर हो गए। तो पेंशन नहीं मिल रही? नहीं, पेंशन मिल रही है पर ग्रेजुएट ही नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला मुझे। 5-6 महीने हो गए, साल हो गए। अप्लाई किया हुआ? अप्लाई किया, सुनता ही कोई नहीं, कहते है ही नहीं पैसे। तो कितनी देर आपने ड्यूटी की है यहाँ? मैंने 37 साल। तो 37 साल बाद इस वक्त आप खड़े हैं कि मैं आगे क्या करूँ? क्या करूँ? कुछ भी नहीं मेरे पास। देख रहा हूँ गवर्नमेंट का कुछ दें तो कुछ करूँ। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट की तरफ से भर्तियाँ जो हैं एक बड़ा मसला है कि भर्तियाँ भी नहीं की जा रही। एक तो इन लोगों के ऊपर ओवर 3 अफराद का काम एक फ़र्द कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद तनख्वाहें ना मिलना तो एक और अजब नमूना है। चले एटलीस्ट वो काम करने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में ये तो फिर भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि फिर भी काम जारी रखे हुए, इस रेल का पहिया नहीं बंद होने दे रहे। इससे बड़ी मोहब्बत नहीं हो सकती। सही है, बस बदनसीबी है जी हमारे इस अदारे की। जो बंदा रिटायर हो रहा है उसकी जगह पर मेरा ख्याल 8-10 बंदे हमारे ऑफिस से रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह कोई ना कोई नई भर्ती की जा रही है और ना कोई लोग आ रहे हैं। तो अभी मेरे भाई ने जो बात की है बिजली की, तो अब अगर आपने बिजली की कुछ बचत करनी है तो सिर्फ म्यू गार्डन को आपने प्राइवेट क्यों नहीं किया? सिर्फ हमारे रेलवे के जो मतलब सारा अदारा जो क्वार्टर जितने भी हैं उनको कर दिया। एक इन्होंने म्यू गार्डन को बचा के रखा हुआ, पूरे पाकिस्तान में आप इनको अलहदा कर दें, सिर्फ म्यू गार्डन को आप
इसको मतलब प्राइवेट सेक्टर में दे दें तो सारा मसला हल हो जाता है। इनकी पॉलिसियाँ जितनी भी हैं बदनसीबी ये हमारे मज़दूरों के ख़िलाफ़ है। जब तक ये ठीक नहीं होगी तो निज़ाम भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, ये मज़दूर के साथ हमेशा हर जगह मेरे ख्याल में प्रेम यूनियन हमेशा से मज़दूर की आवाज़ जब बुलंद करती है, हमें हमेशा यही लगा कि मज़दूर का गला घोटने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है ताकि उसका कला जो है वो कमा किया जा सके। एक दोस्त मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। आपसे बड़ी गपशप रहती है जब ट्रैक पर काम करते होते थे आप, मसला क्या है? एहतजाज में मुलाकात हो गई है? एहतजाज में होती है। क्या मसला क्या है इस वक्त? मसला है इस वक्त तो तनख्वाह नहीं मिली, 4-5 महीने हो गए तनख्वाह टाइम ਨਾਲ आ नहीं रही। अगर जे आ रही है तो दुकान ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਜਾਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਰੋਟੀ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਫੀਸ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 8-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਤੁੰਨ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 1.5 ਨੰਗੇ ਮੀटर ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, बल्कि मैं प्रोग्राम के आखिर के मैं यहाँ आखिरी इस ब्रेक की आखिर करते हुए ये ज़रूर कहूँगा, ये लोग सारे खड़े हैं, इनके मर्कज़ी सदर खड़े, मेरे ख्याल में ये लोग हर हद तक इस रेलवे को चलाने के लिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन आएगी, मेरे ख्याल में पहले भी इसकी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, ट्रेन आती फ़ौरन चले जाते हैं ताकि लोग मुसाफिर को किसी तौर पर भी सस्ती सवारी अभी भी इन लोगों के मुताबिक सस्ती ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हालात इस हद तक ज़ुबू हाल कर दिए गए कि लोग अपने घरों का चूल्हा चलाने से कासर हैं। जब चूल्हा नहीं चलेगा तो वो शेर जो लिखा हुआ था, मैंने बोला था स्टार्ट में, मुकम्मल तौर पर सही है कि आपके ऐवानों में बैठे होने का क्या फ़ायदा कि आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहेंगे तनख्वाह मिल जाएगी, उससे इनका चूल्हा नहीं चलेगा। या तो फिर आप अपने मुंसलिक जो अदारा वापडा है उसको भी एक दरख्वास्त करें कि जिनकी तनख्वाहें लेट हैं उनके बिलों के अंदर नरमी करें, उनको चार्जेस और मुख्तलिफ जो मराहत हैं इनको दी जाएँ ताकि ये अपने घर और अपने ख़ास तौर पर चूल्हा चलाने का सिलसिला जो वो जारी रख सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। रेलवे के हवाले से और रेलवे मुलाजमीन के हवाले से बात करें। कुछ दिन पहले जब प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा, ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि तनख्वाहों के मामले के ऊपर मामला हल कर दिया जाएगा, लेकिन मौशी हालात इस हद तक हो गए कि इस आम सवारी जो पब्लिक सवारी जिसे आवाम की सस्ती सवारी कहा जाता था, उसके मुलाजमी इस वक्त इस चीज़ के दर पे हैं कि इनके चूल्हे जो हैं वो चलते रहें। ठंडे तो हो ही चुके हैं बाकायदा। मर्कज़ी जो सदर हैं, चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये सब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, आप स्पेशल इन लोगों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं। क्या समझते हैं मसला कहाँ तक पहुँच चुका है कि हर महीने ये लोग एहतजाज करते हैं, हर महीने ये सड़कों के ऊपर होते हैं, हर महीने, और इनको तो मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ, ये रेलवे के हदूद से भी बाहर नहीं निकलते। ये प्लेटफॉर्म से होते हैं, बाहर खड़े होते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर ड्यूटियों पर चले जाते हैं। किस हद तक मामला ख़राब हो चुके हैं? रेलवे एक आम सवारी, अवामी सवारी थी, महंगी सवारी, लोग GTS लारी अड्डों पर जाने की बजाय यहाँ सफ़र करते थे। अभी भी इसके ऊपर ज़्यादा वज़न आ रहा है क्योंकि महंगाई की वजह से किराए बढ़ चुके हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आप तशरीफ़ लाए। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि रेलवे मुलाजमीन इस दौर के अंदर भी समझदार हैं, जो तोड़ फोड़ की सियासत नहीं करते बल्कि पुरअमन तरीके से अपनी जद्दोजहद करते हैं और जलूस जलसा करने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। तो यही होना भी चाहिए। इस पाकिस्तान से और इस अदारे से मैं बड़ी मोहब्बत है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का रेलवे का मज़दूर मेहनत भी करे और उस उजरत भी ना मिले, तो ये कैसे मुमकिन है? अब आप देखें कि आपने कभी सुना है कि इस मुल्क के वज़रा की तनख्वाह बंद हुई हो? कभी आपने सुना है कि सीनेटर्स की तनख्वाह बंद हुई हो? कभी सुना है कि असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहें बंद हो? कभी अदलिया की तनख्वाहें बंद हो? कभी सेक्रेटेरिएट की तनख्वाहें बंद हो? मतलब जिनके हाथ में डंडा बरदार फोर्सेस हैं उनकी तनख्वाहें तो बंद नहीं होती, इन गरीबों की तनख्वाहें को बंद कर दिया जाता है। क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? इनका क्या गुनाह है? हमें कहा जाता है जब तमाम अदारों की तनख्वाहें हुकूमत वक्त अदा करती है तो पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन को क्यों अछूत समझा जाता है? हमारा एक ही ये मुतालबा है कि जिस तरह पेंशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ज़िम्मे ली है, हमारी तनख्वाहें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ज़िम्मे ले तो रेलवे के हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा शेख साहब, आपने बिल्कुल एक अहवाल कुछ अक्सबंदी कर दी है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल देखें तो रेलवे के अंदर भी उन्होंने एक बंटवारा कर दिया है। बड़े अफसरान को दे देते हैं ताकि वो चुप कर जाएं, छोटे मुलाजमीन को देते नहीं ताकि वो एहतजाज करते रहें, फिर ड्यूटी में चल जाएं। नहीं तो नोटिस का ख़तरा, नौकरी से बर्खास्त का ख़तरा। इस वक्त बेरोज़गारी के अंदर लोग यही चाहते हैं चलता रहे जैसे चल रहा है। नहीं, इस टाइम जो हालात हैं, इस जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है एक एनर्जेटिक आदमी है और ज़िम्मेदार आदमी है। उन्होंने जो एक काम किया, उन्होंने कहा मुलाजमीन को तनख्वाहें पहले मिलेंगी, अफसरान को बाद में मिलेंगी।
ऐसी सूरत नहीं है कि अफसरान को मिल रही हो और मुलाजमीन को ना मिले। इस टाइम आज और अजीज इकट्ठे पिस रहे हैं, दोनों की सूरत हाल एक जैसी है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों ऐसे हालात है। वजह यह कि आज ट्रेनें क्यों नहीं चला रही। आज इतने एसेट हमारे पास खड़े हैं, इंजन हमारे पास खड़े हैं, हाई कैपेसिटी वैगनें हमारे पास खड़ी हैं, बेशुमार कोचेज़ हमारे पास खड़ी हैं। आप क्यों नहीं शालीमार ट्रेन को चलाते ख्वाजा साहब? आप क्यों नहीं चलाते अवाम एक्सप्रेस को पेशावर से? आप क्यों नहीं चलाते खुशहाल खान खट्टक को? जिस ट्रैक पर ट्रेन नहीं चल रही, अब तनख्वाहें दे रहे हैं ना उन मुलाजमीन को, तो वो एसेट क्यों बेकार पड़े हुए? इनकी तहकीकात होनी चाहिए ख्वाजा साहब। पूछें रेलवे के अफसरान से कि ट्रेनें क्यों नहीं चला रहे, आखिर वजह क्या है। देखिए आज सिर्फ 2 मालगाड़ियाँ 3 मालगाड़ियाँ चल रही हैं, ये ज़्यादती है। जब मालगाड़ियाँ चलेंगी तो रेवेन्यू आएगा। हम तो माशाल्लाह पहले रेल पर पाकिस्तान रेलवे सिर्फ 3 या 4% जो है ना फ्रेट उठाता था कराची से, आजकल वो भी नहीं उठा रहा। जब गाड़ियाँ चलेंगी, अर्निंग आएगी, तो फिर इंशाल्लाह रेलवे में पैसा आ जाएगा। और आप कहें जी हमने गाड़ियाँ भी नहीं चलानी, हमने कोचेज, अब हमारा एक लोकोमोटिव जो है ना अगर रोज़ाना चलता है तो कम से कम 5 लाख रुपए रेलवे को कमा कर देता है। तो मेरा ख्याल इस टाइम हमारे 100 लोकोमोटिव तो खड़े होंगे। तो ये तो ज़्यादती है, कोचेज़ भी खड़ी हैं। इंतज़ार किस चीज़ का है? ट्रेनों को मैं कहूँगा कि जो हमारी बंद ट्रेनें हैं, ख़ाब बुलान मेल है, जो ट्रेनें बंद हैं, इनको फिलफोर चलाया जाए तो पैसा आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है, देखें अदारे हुकूमत चलाती है। आज तक इससे यही फैसला नहीं हुआ कि पाकिस्तान रेलवे दफाई अदारा है, कमर्शियल अदारा है, फलाई अदारा है। आपका ताल्लुक मीडिया की दुनिया से है। आप देखें हम आपको 80% डिस्काउंट देते हैं, हम नबीनों को फ्री ट्रैवल कराते हैं, हम तालिब इल्मों को 80% डिस्काउंट देते हैं, हम उस्ताज़ा को डिस्काउंट देते हैं, आर्मी को डिस्काउंट देते हैं। आपने कभी सुना कि वापडा ने किसी मस्जिद की बिजली फ्री की हो? वापडे वालों को मिल जाती है सिर्फ। नहीं, वो तो नहीं बिजली फ्री करते ना। तो ज़ाहिर है ये रफ़ाई अदारा है। अगर ये रफ़ाई अदारा है तो इसके अंदर पैसा डालना चाहिए। आप देखें 1999 में एक कानून बनता है इंडिया गवर्नमेंट के अंदर कि जनाब हर साल इंडिया गवर्नमेंट जो है अपनी रेलवे के अंदर 1000 अरब देगी, 1000 अरब इंडियन करेंसी डालेगी। अगले साल 2024 में वो पूरे 25 साल हो जाने, प्लानिंग करनी पड़ती है। आज रेलवे के अंदर इख्तियार डंडा वालों के पास है और रेलवे की इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस है। इनके पास मुझे लगता है इख्तियारात का फुकदा। तो शेख साहब आपने ये मसाइल बताए, तो मेरे ख्याल में जब आप एहतजाज करने निकलते हैं चार्ट ऑफ डिमांड या उसके सोल्यूशन भी आप लोगों के पास मौजूद होते हैं, तो क्या आपके ख्याल में क्यों ये बंद हैं ट्रेनें, क्यों चलाई नहीं जा रही? क्योंकि आप प्रेम यूनियन हमेशा से वर्कर्स के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा करती है, आपकी आवाज़ उठती है। खालिद साहब को हम जानते हैं, बड़ी देर से जब भी एहतजाज होता है फ़ौरन संजीदा लिया जाता है, क्योंकि उनको पता है एक संजीदा प्लेटफॉर्म, संजीदा यूनियन है। क्या वजूहात क्या है आपके ख्याल में इस वक्त? मैंने आपके सामने वजूहात भी रखी, मैंने आपको उसका हल भी ये रखा कि ये फौरी तौर पर हुकूमत इनको चाहिए ख्वाजा साहब को जो बंद ट्रेनें हैं इनको बहाल करें। इसकी तहकीकात हो क्यों बंद की हुई हैं, क्यों लोकोमोटिव खड़े हैं, क्यों इन जब वैगनें खड़ी हैं, खड़ी तो बेकार हो जाएंगी। हडल से कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, भाई पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देने क्यों नहीं देते इनको? अभी इलेक्शन का ऐलान होता है तो 30, 40, 50 अरब इलेक्शन के लिए तो इनके पास मौजूद है। कभी अदलिया ने ये सो मोटो एक्शन लिया कि जनाब मुलाजमीन को क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही? जो आज हमें पेंशन मिल रही हैं, ये भी देखें बलोर साहब के दौर में 2013 में शुरू में ही जब वो हमारा एक मजदूर पेंशनर गिर के मरा है ना नेशनल बैंक वर्कशॉपों के बाहर, तो फिर चौधरी इफ्तिखार साहब ने सो मोटो एक्शन लिया और वहाँ से हुक्म दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनकी रेलवे की पेंशन का बंदोबस्त करेगा। आज जो पेंशन मिल रही है उनके हेड से में मिलती है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं देती? ये कौमी अदारा है, दफाई अदारा है, फलाई अदारा है, पाकिस्तान की शारग है, पाकिस्तान की वहदत की लामत है। अगर इस अदारे के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं, फिर हुकूमत का अल्लाह ही मालिक है। मज़दूरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है चूल्हा चलाना। आपने अफसरों की बात की, इससे पहले वैसे ये बड़ा मामूल था कि बड़े यहाँ मैं गलत था कि बड़े अफसरों को मिल रही, पहले मिलती रही। नहीं, अल्लाह का शुक्र हमने ये प्रेशर बिल्डअप किया है कि अब उन्हें भी नहीं मिलेगी तो बराबरी की तकरीबन। महंगाई के दौर में आधा महीना गुजर गया है, आज तारीख देखें तो बड़ा मुश्किल है। ये तो पकड़ जो रेलवे कॉलोनियों के हाल हैं। सर हमारा मुलाजम तो वैसे ही हमारे गैंगमैन खड़े हैं। ये तो बेचारे वो लोग हैं, ये गरीब रेल मलंग लोग वो हैं जो तनख्वाह लेते हैं और दुकानदार को दे के खाली हाथ घरों में चले जाते हैं। खुदा शाहिद है इनकी माली हालत ऐसी हो चुकी है। और फिर यहाँ पर ये देखें कि ये वो लोग हैं, ये वो जफाकश और मेहनती लोग हैं कि जो कि
14 साल, 10 साल, 12 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी टेम्परेरी लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। ये भी ज़्यादती। मैं आपके चैनल से ये कहूँगा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से कि खुदारा ये इन गरीबों की आप दुआएं लें, आज इन दरवेशों की दुआएं लें ताकि हुकूमत भी आपकी स्टेबल हो सके। आप तो बदुआएं ले रहे हैं आज, और हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर रेलवे को बेल आउट पैकेज दे। और मैं ये भी कहूँगा ख्वाजा साहब, आप जैसे ज़ीरक आदमी को तमाम ट्रेड यूनियंस को लेकर बैठना चाहिए ताकि पता लगे कि हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं रेलवे के। आप एक तरफ ब्यूरोक्रेसी को बिठाएं, एक तरफ हम बिठाएं। हम ये साबित करेंगे कि रेलवे अगर आज खसारे में जा रही है, मजदूर जिम्मेदार नहीं, अफसर रेल का जिम्मेदार है। अच्छा, बिल्कुल आखिर पे क्योंकि अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा भी तनख्वाहों के हवाले से क्लियर कर देंगे कि मामला ज़रा ख़राब है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासी सवाल है, आप थोड़े से इसको भी देख लें कि क्या इस वक्त इलेक्शन मुतहम्मल हैं? क्योंकि इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद कोई नताइज नहीं मानता, फिर सड़कों पर आते हैं। अवाम इस वक्त हद कोई देख रही है लीडरों की तरफ। मैं नहीं समझता जी, जो आज 3 महीने के लिए इलेक्शन के ऊपर जो 40-50 अरब रुपया खर्च करना है, वो उसको खर्च करने के बजाय इस कौमी और वहदत की लामत जैसे दायरे पर खर्च किया जाए। इसको दायरे, किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार उसकी रेलवे पर होता है। आप देखें कि दुनिया के अंदर आप आज अगर इंडिया के अंदर रेलवे बेहतर है तो उसके अंदर हुकूमत की तरजीहात है। 1947 में जब पाकिस्तान बना, उन्होंने इंडिया एक दिन हमसे छोटा एक कानून पास किया कि जनाब वहाँ पर जो है ना गुड्स का तमाम सामान जो है ना वो ट्रेन के ज़रिए जाएगा। हमारी असम्बली में क्या होता है, हमारे मेंबरान तो एक दूसरे को किताबें मारते हैं, एक दूसरे को गोले मारते हैं। हमारी असम्बली में तो ये हो रहा है, तमाशा लगा हुआ है। आज तक कोई कानून ही नहीं बन सका। जहाँ जिस मुल्क में कानून होगा नहीं, वहाँ पे इदारों का यही हाल हो जाएगा। आज पाकिस्तान रेलवे का हो चुका। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शेख साहब ने बड़ा डिटेल के अंदर, मैंने चाहा कि आखिरी ब्रेक इनसे डिस्कस किया जाए। पोजीशन कहाँ मौजूद है, कैसे चल रही है, उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया कि इस वक्त मुल्क जहाँ खड़ा है, मेरे ख्याल में अदारों को इनकी बात बिल्कुल तायद करनी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम अदारों को पहले अपने पाँव के ऊपर, और मेरे ख्याल में प्रोग्राम का मकसद हमेशा ये कहता हूँ कि अदारों को मजबूत किया जाए। मुल्क खुद ही मजबूत हो जाते हैं, लेकिन अदारों को इस हद तक मफलूज कर देंगे तो फिर रेलवे का जैसे मजदूर खड़ा इस वक्त हमारी तरफ देख रहा है कि यहाँ ट्रेनों के, मैं आज से खालसा मेरे ख्याल में इस चीज़ के गवाह यहाँ आता था तो ट्रेनों का रश होता था, हम मसाइल बताते टूटी है या कोई फर्श टूटा तो वो ठीक होता था। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि रेल चलाएं, रेलवे चलाएं ताकि रेल के साथ साथ मजदूरों का रोज़गार चले। तो हालात जो हैं बड़े इस वक्त गंभीर हो रहे हैं, जिससे यकीनन तौर पर इस महंगाई के दौर के अंदर, आगे रमज़ान आ रहा है, इन लोगों का गुजर बसर बड़ा मुश्किल हो रहा है। आधे महीने के बाद भी अगर तनख्वाह ना आएगी, यकीनन तौर पर पूरा बजट आउट हो जाता है। आउट क्या होना है, बिल्कुल शेख साहब ने सही कहा कि दुकानदार को देने हैं उसके पैसे और फिर खाली हाल लौट जाना कि अगले महीने दोबारा से उधार लेना शुरू करें। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।